बात करते हैं यूजीसी की। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन में जो बदलाव जनवरी 2026 में लागू किए गए वह 2012 में यथावत सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्देशित किया गया कि 2012 में जो रूल थे वही रूल जो है वह रहेंगे, जिसकी अगली तारीख जो है वह शायद 19 मार्च या 18 मार्च 2026 को दी गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुनवाई के लिए। यूजीसी का विरोध क्यों हो रहा है? क्या बहुत सारे, मुझे लगता है कि 100% लोग जानते होंगे कि यूजीसी का विरोध क्यों हो रहा है, पर मैं यह नहीं समझ पा रहा कि यूजीसी का विरोध दलित समाज क्यों कर रहा है। क्योंकि 2012 से लेकर अभी 2026 तक यूजीसी में उनको वही अधिकार मिले हुए थे जो अभी मिल रहे हैं, तो उनका विरोध करना क्या जरूरत है यह समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मेरे समझ में आ रहा है, शायद उनके समझ में नहीं आ रहा है कि वह किसके हाथ के झुनझुने बनते जा रहे हैं। 2012 और 2026 में SC/ST समुदाय के लिए यूजीसी में मात्र दिन बदले हैं कि 15 दिन से 60 दिन से 15 दिन के भीतर आपको जो है अपनी रिपोर्ट सौंपनी है, और एक व्यक्ति से एक पूरा बोर्ड बना दिया गया है। बाकी यह अधिकार उनको 2012 से 2026 तक प्राप्त थे। फिर उनका यूजीसी में का विरोध करना कि यूजीसी एज इट इज रहे, और जनरल कास्ट क्यों कर रही है, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, बनिया, जितने भी ये फॉरवर्ड क्लास के लोग हैं, यह क्यों कर रहे हैं? यह विषय महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि दिल्ली में बैठे कुछ लोग जो शायद यह चाहते हैं कि फॉरवर्ड समाज अपने लिए एक अलग देश की मांग कर ले, वह शायद इस प्रकार की स्थिति भारत में लाना चाहते हैं। क्योंकि 2026 में उसी एक्ट में अदर बैकवर्ड क्लास को जोड़ दिया गया, यानी आप यह मानते हैं कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जो है वह मात्र SC/ST OBC के ही साथ हो सकता है। मैं अपने छोटे से स्कूल की बात बताता हूं। 1988 का मेरा जन्म है और मैं गांव की एक पाठशाला में जाया करता था। मुझे वहां के अदर जो जिनको आपने आरक्षण दिया है वह मुझे चिढ़ाते थे, पंडित जी पंडोल डोल डैश दिखावे खोल खोल। क्या यह कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? तब कहां गया था आपका कानून? तो हम तो प्रताड़ित 2000 यानी मैं 1988 में पैदा हुआ, 1992 में अगर मैंने इस विषय को सुना है तो 1992 से हमारा उत्पीड़न हो रहा है। लेकिन आपने जो है अपनी राजनैतिक रोटी सेकने के लिए मात्र ओबीसी SC/ST को ही यूजीसी में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के अंदर रखा। आप इस विषय को नहीं समझ रहे कि युवा जो है और जो विद्यार्थी हैं उनकी कोई जाति नहीं होती। यह आपने 2014 के बाद जो ये पूरा गणित किया, आज इसका भोग है कि आज बाराबंकी में करणी सेना और भीम आर्मी आमने सामने खड़ी है। भीम आर्मी के चंद्रशेखर रावण वह आपके आदमी हैं। जिस प्रकार से हमें अधिकार नहीं कि हम किसी के कास्ट या क्रीड को कुछ बोल सके, उसी प्रकार किसी और को अधिकार नहीं कि हमारे देवी देवताओं और हमारे कुल पुरुषों के बारे में कुछ बोल सके, या हमारी जाति के बारे में कुछ बोल सके, या हमारी जाति का नाम लेकर हमें बदनाम कर सके। इस विषय को आपको समझना होगा।
मैं समझ रहा हूं कि यह राजनीतिक रोटी जो है वह केंद्र सरकार द्वारा से की जा रही है, ताकि एक फॉरवर्ड क्लास का जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में बैठा है वह उनके आंख की किरकिरी बन चुका है। और यही सबसे बड़ी समस्या है। और यह भली भांति सभी लोग जानते हैं, शायद माननीय मुख्यमंत्री जी ना कह पा रहे हो, लेकिन मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि कुछ लोग उत्तर प्रदेश में केंद्र सरकार द्वारा जो मंत्री बनाए गए, वह लोग जो है वह भी इसमें सम्मिलित हैं, इस प्रकार के प्रोपेगेंडा में सम्मिलित हैं। और आपको इस विषय को समझना होगा कि चंद्रशेखर रावण जी को भी किसी ने अधिकार नहीं दिया कि वो किसी के भी धर्म के ऊपर, या भीम आर्मी को भी किसी ने अधिकार नहीं दिया कि वो किसी के धर्म के ऊपर, किसी के देवी देवताओं के ऊपर कुछ बोल सके। हमने तो कभी नहीं कहा। आपने शुरुआत की, और शुरुआत आपने लड़ाई लगाने की इसलिए की कि जो फॉरवर्ड जाति है वह भी योगी जी को वोट न दे, और ओबीसी भी योगी जी को वोट न करे, या करे, और दलित समाज भी जो है वह भारतीय जनता पार्टी से उत्तर प्रदेश में टूट जाए। यह राजनीति आप लोग द्वारा प्रदेश सरकार के विरुद्ध की जा रही है, लेकिन इसका खामियाजा 25 करोड़ की उत्तर प्रदेश की जनता भोग रही है। इस बात को आपको समझना होगा। 25 करोड़ की जनसंख्या को यह समझना होगा कि हम आप अगल बगल रहते हैं। जब मैं आपको कुछ नहीं बोल रहा, जब मैं आपके धर्म को कुछ नहीं बोल रहा, जब मैं आपके समाज को कुछ नहीं बोल रहा, जब मैं आपके साथ कंधे से कंधा आपकी समस्याओं में लगाकर खड़ा हूं, तो किसने अधिकार दिया कि सामने आप जो है हमारे धर्म, हमारे कुल पुरुषों के बारे में उल्टा सीधा बोले? ये आप नहीं बोल रहे, परंतु दिल्ली में षड्यंत्र किए हुए आपके चंद्रशेखर रावण जो है वह षड्यंत्र करके भेजे जाते हैं, कमेंट करवाया जाता है, ताकि युवा जोश और युवा लोग आपस में टकरा सके, दो जातियों को लड़ाया जा सके, और फॉरवर्ड क्लास जो है, अब आप यह भी देखिए किस आज तक के 2026 में आजादी के लगभग 78 वर्ष बाद भी किसी भी एग्जाम में, किसी भी परीक्षा में किसी जाति को संबोधित कर कोई प्रश्न नहीं आया होगा, परंतु कल की उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा में ब्राह्मणों को, पंडितों को टारगेट करके प्रश्न पूछा गया, और बेइज्जत करने वाला प्रश्न पूछा गया। तो आप यह समझिए कि आपको न शिक्षा दी जा रही, न आपको बढ़ने का मंत्र दिया जा रहा, आपको बांटा सिर्फ इसलिए जा रहा है कि केंद्र में बैठे सिर्फ 2 लोग अपनी कुर्सी सेक सकें। अगर इतनी सी बात आपको समझ में नहीं आ रही तो आपको बोलने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि। और आज मैं यह कहकर चला जाता हूं कि भाइयों बहनों, आपको अगर हमसे इतनी ही पीड़ा है, फॉरवर्ड समाज से इतनी ही पीड़ा है, तो मैं खुलकर मांग करता हूं कि हमें अलग कर दो। रहो लेकर अपना बनाओ 33% में इंजीनियरों वाले मजदूर। क्या 33% प्राप्त करके इंजीनियर, डॉक्टर बनने वालों का जो विश्व पटेल पर नाम होगा वह हास्यपद होगा या नहीं होगा? क्या भारत हास्यपद बनेगा या नहीं बनेगा? क्या 33% प्राप्त करने वाला कभी भी मानसिक और बौद्धिक रूप से उस लेवल तक पहुंच सकता है जो 100 नंबर प्राप्त करने वाला है? मेरा विरोध किसी के रिजर्वेशन से या आरक्षण से नहीं है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था, अंत्योदय का मतलब क्या है? अंत्योदय का मतलब है
कि समाज के सबसे पीछे खड़े हुए व्यक्ति को आगे लाकर खड़ा कर देना, उसको बौद्धिक रूप से इतना तेज बना देना कि वह सामने जो लोग हैं उनके बराबरी में चल सके। और यह आरक्षण से नहीं होगा, क्योंकि आपने पन्नू बनाने का कार्य किया है। जिस व्यक्ति को यह पता है कि 33 नंबर में मुझे यह प्राप्त हो जाएगा, वह 100 नंबर की मेहनत कतई नहीं करेगा, कदापि नहीं करेगा। जिन्हें जरूरत है उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन सामाजिक समरसता का इतना बड़ा नंगा नाच मैंने अपने इस 38 वर्ष की आयु में कभी नहीं देखा। मुझे पीड़ा है कि मैं हर समाज को साथ लेकर चलने की कोशिश करता हूं, लेकिन हमारे राजनीतिक धुरंधर जो बैठे हैं दिल्ली में, वो शायद चाहते नहीं कि उत्तर प्रदेश आगे बढ़ सके, उत्तर प्रदेश के लोग शिक्षित हो सके, हमारा पिछड़ा भाई शिक्षित हो सके। वह शिक्षा छोड़कर आपको हर पहलू पर लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ शिक्षा नहीं देना चाहते। सोचिए, बाबा साहेब अंबेडकर ने कहा था, कांसीराम ने कहा था, आज कांसीराम जी की जयंती है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो आगे बढ़ेगा। परंतु आप यह देखिए कि चंद्रशेखर रावण जैसे लोग आपको शिक्षा से वंचित रखकर आपको डंडा और झंडा थमाने की बात कर रहे हैं और समाज में लड़ाई लगवाने की बात कर रहे हैं। भाइयों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वह तो दिल्ली चले जाएंगे, बाराबंकी जेड प्लस सिक्योरिटी से आएंगे, परंतु आपस में आपको अगल बगल पड़ोसी की तरह रहना है। कहीं आप ज्यादा होंगे, कहीं वह ज्यादा होंगे। क्या इसलिए हमने यह सरकार चुनी थी? क्या इस प्रकार का भविष्य देना चाहते हैं आप अपने बच्चों को? चुनाव आपका है। मैंने सोचा इस विषय पर बात करना बहुत जरूरी है, और मैं आपसे पुनः कह रहा हूं कि विवेक से सोचिए, किसी के भड़काने में मत आइए। और जब आपके ऊपर टिप्पणी ना की जाए, तो आपको भी किसी ने अधिकार नहीं दिया कि किसी के ऊपर टिप्पणी कर सके। जय श्री राम।